बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हरा और आप देख रहे हैं ज़हरा इंटरनेशनल कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ हलीम, जिसको दलीम भी कहते हैं। ये तकरीबन 20 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मूंग की दाल ली है, 1 कप माश की दाल ली है, 1 कप मसूर की दाल है, ये तकरीबन 1 पाव का कप है मेरे पास, और 1 कप चने की दाल है, और 1 कप मैंने इसमें डाला है चावल। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने तकरीबन 2 आवर के लिए इसको भिगा के रख दिया था। और 1 कप मैंने लिया है, यानी 1 पाव के करीब मैंने लिया है साबुत जौ, और 1 पाव मैं लूँगी गंदम। ये दोनों चीज़ें साबुत हैं। अगर आप चाहें तो इसका दलिया भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट आप रख सकती हैं या 5 आवर के लिए रख दें तो ये बहुत अच्छी तरह से जौ और गेहूँ गल जाते हैं। और मैंने एक पैन में तमाम दालें डाली हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, यानी 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है मैंने। ऑयल डालने से दालें पैन में चिपकती नहीं हैं, यानी कि जलेंगी नहीं हैं। और मैंने 1 मीडियम साइज़ इसमें प्याज डाली है, और पानी में अच्छा खासा इसमें डाल के इसको एक बॉयल आने दूँगी दालों को। और मैंने दूसरी तरफ कुकर में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है, और उसमें 3 to 4 मीडियम साइज़ मैंने इसमें प्याज डाली है। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी। ये मैं हलीम के लिए कोरमा तैयार कर रही हूँ। प्याज मेरी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ये बीफ डालूँगी। मैं बीफ का हलीम बना रही हूँ, और बीफ की बोटियाँ मैंने थोड़ी बड़ी कटवाई थी, क्योंकि उससे रेशे बहुत अच्छे आते हैं हलीम में। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसके बाद मैं इसमें कोरमा मसाला और हलीम मसाला ऐड करूँगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून कोरमा मसाला है, और 2 टेबल स्पून हलीम मसाला। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन कुकर में 35 मिनट के लिए पकाऊंगी कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैं पानी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि 35 मिनट के लिए मैंने कुकर में पकाना है इसे। ये गोश्त अच्छी तरह से जब गल जाएगा तो इसी में मैश कर दूंगी। बिल्कुल गोश्त के हमें रेशे रेशे से करने हैं। और इधर दाल जो थी इसमें बॉयल हो चुकी थी एक दफ़ा इसको, तो मैंने इसको हल्की आंच पे तकरीबन हाफ आवर और 45 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, और ये दाल बिल्कुल गल चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको बग़ैर ब्लेंड किए ही यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें कोरमा बहुत अच्छी तरह से कोरमे में गोश्त गल चुका है, और मैं इसको अच्छी तरह से इसमें ही मैश कर दूंगी गोश्त को। और चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से बोटियों को उसमें मैश कर दिया है कि इसके गोश्त के रेशे अलग हो जाएं। गोश्त में हड्डी नहीं थी, ये बोनलेस था। बगैर हड्डी वाला गोश्त मैंने यूज़ किया है इसमें। और मैंने तमाम दालों को ब्लेंड कर लिया था। ज़्यादा मैंने नहीं चलाया था, लेकिन अच्छा खासा मैंने इसे थोड़ा सा पीस लिया था, और इसमें पानी ऐड किया है। और तकरीबन ये 5 आवर के लिए हल्की आंच पे तमाम चीज़ें, यानी कोरमा, जौ, गेहूँ और वो सब डाल के मैं तकरीबन 5 आवर के लिए पकाऊंगी। और ये देखें ये कोरमा, इसके रेशे बिल्कुल मैंने गोश्त के वो कर दिए हैं।
بالکل باریک باریک ریشے ہو چکے ہیں، اور میں اسے چمچ کی مدد سے ڈال رہی ہوں. ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ چمچ سے ڈالنے میں ایک طرف ہی یہ آ رہا تھا، گوشت آ رہا ہے. پھر میں نے اسے ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے سے پورے میں ڈالا ہے کہ چاروں طرف یہ پھیل جائے گوشت. اور پھر اس کے بعد جو میں نے جو اور گیہوں جو تھا وہ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا. اس میں تھوڑا سا نمک اور ہلدی ڈال کے میں نے اسے بوائل کیا تھا، اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس کو بلینڈر میں پیسا ہے. میں نے دالوں کو کم پیسا تھا، لیکن جو اور گیہوں کو اچھی طرح سے میں نے بوائل ہونے کے بعد پیسا تھا، کیونکہ اس سے لیس بہت اچھا آتا ہے حلیم میں. اور اس کے بعد اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون میرے پاس ہے قورمہ مسالہ، اور 2 ٹیبل اسپون ہے نہاری مسالہ. نہاری مسالہ حلیم میں آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈال کے ضرور ٹرائی کریے گا. حلیم میں نہاری مسالہ آپ ضرور ڈالیے گا، اور آپ کو خود فرق محسوس ہوگا. ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً 4 to 5 آور کے لیے ہلکی آنچ پہ چڑھا دوں گی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی کہ حلیم گاڑھا ہو جائے اور گوشت کے ریشے بالکل مکس ہو جائیں حلیم میں. اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو مکس کرتی تھی. یہ دیکھیں ریشے الگ ہونا شروع ہو گئے، حلیم گاڑھا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں نے تقریباً 1 پاؤ کے قریب آئل لیا ہے، اور اس میں 1 میڈیم سائز پیاز کو لائٹ براؤن کر کے میں حلیم پہ بگھار دوں گی. اور بگھار بالکل تیار تھا، یعنی کہ پیاز لال ہو چکی تھی، اور میں نے حلیم کو بگھار لگا دیا اس کا، پیاز کا. اور اس سے بھی بہت مزے کا ہو جاتا ہے. اور آئل کو اور پیاز کو میں نے اچھی طرح سے حلیم میں مکس کیا. یہ حلیم بالکل تیار ہو چکی ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.